Hello everyone. So here I am again with you for 10 sentences. और आज के सेशन के अगेन 3 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट फेज होगा जिसमें हम लोग हिंदी फ्रेजेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकंड फ्रेज में हम लोग उनको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे और सेंटेंसेस के बाद फिर हम लोग जो टोटल सीखा उसका हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमने आज कितना सीखा और कितने हम ठीक हैं. सो दीज आर द 3 phases that we are going to do today. Now let me tell you, आज के वो 10 sentences जो कि डिफरेंट तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं मैंने आज. सिमिलैरिटी शायद ही किसी में होगी. सो वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस विद यस विद योर लिप्स. आपको जो भी कोशिश करना है बोलते हुए करना है. और एक और आपको एक टिप दूंगी मैं, आप पूरे सेशन को ध्यान से सुनना और उस टिप को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी कैसे है. अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस की है और अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आज का सेशन डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है और उस अप्लाई करने के बाद आप किस तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो व्हाट, कितना इजी है ना. सो व्हाट, अगर मैंने ये सेशन आज प्रैक्टिस नहीं किया सो व्हाट, राइट. अगर आपको कई जगह पर अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में सो व्हाट मतलब तो क्या हुआ, राइट. तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, राइट. सो व्हाट अगर मैं देर से आई. सो व्हाट अगर मैं चाय नहीं पी पाती. सो व्हाट अगर कॉफी नहीं है तो यूज कर लेंगे. सो व्हाट अगर कॉफी नहीं है तो हम चाय पी लेंगे. सो व्हाट चीनी कम है तो क्या हुआ. सो व्हाट, right. So let's see how to apply the sentence. If he refused, so what. अगर किसी ने आपको कोई काम करवाने से करने से मना कर दिया तो क्या हो गया, कुछ और सोच लेते हैं, उदास क्यों होना है, राइट. नेक्स्ट इज यहाँ आ जाओ. कम ओवर हियर. इट्स टू इजी ना. कम ओवर हियर, राइट. आप इसको कम हियर भी बोल सकते हैं बट क्योंकि हम फ्रेज कर रहे हैं बेटर सीखना है. सो कम ओवर हियर, राइट. लेट्स सी. आई हैव समथिंग टू शो यू. मेरे पास, मुझे कुछ दिखाना है, यहाँ आ जाओ. सो मुझे कुछ दिखाना है आप हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि हम फ्रेजेस पर जोर दे रहे हैं. तो हमें बार बार मैंने बोला है कि छोटे सेंटेंसेस का यूज करें और उसके बाद अप्लाई करें. आई हैव समथिंग टू शो यू. कम ओवर हियर, हमें फोकस करना है कम ओवर हियर. अब आप इसको अप्लाई करें. कम ओवर हियर, चलो हम आज मूवी देखते हैं. कम ओवर हियर, मुझे तुम्हें कुछ कहना है. कम ओवर हियर, चलो टेबल पर कुछ अपना काम करेंगे. कम ओवर हियर, हम कुछ बातें करेंगे, राइट. सो आप जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो सेंटेंस हमने कन्वर्ट किया है, आप उसको चाहे तो हिंदी में कर ले. एंड देन कम ओवर हियर, ये मेन चीज है जो आपने यूज करना है. विल फोकस ऑन कम ओवर हियर, राइट. नेक्स्ट, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूं या नहीं पा रहा हूं. आई कांट हियर यू. वेरी इजी. आई कांट, सुनाई नहीं दे पा रहा है. मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूं. आई कांट हियर यू, राइट. लेट्स सी हाउ टू मेक द सेंटेंस. वाई आर यू स्पीकिंग सो सॉफ्टली. सॉफ्टली मतलब बहुत धीरे. कैसे, जब धीरे बोलते हो तो नहीं सुनाई पाता है ना. तो कैसे बोलते हैं, वाई आर यू स्पीकिंग सो सॉफ्टली. बहुत धीरे, तुम इतनी धीरे बोल रही हो, इतना धीमे क्यों बोल रहे हो, राइट. आप चाहें तो इसको हिंदी में बोलें और ये वाला जो पार्ट है, राइट, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, this you will have to speak that in English. All right. So I can't hear you.
नेक्स्ट, यह लो, हियर यू गो। कोई ग्लास में पानी मांगता है और आप बोलते हो ये लो मम्मा, ये लो पापा, ये लो जी, राइट। सो हियर यू गो, राइट, इट मीन्स ये लो, है ना। यू कैन से समथिंग एल्स, बट हियर वी आर डूइंग फ्रेजेस हियर यू गो, राइट। सो ये लो। अब इसको सेंटेंस में अप्लाई कर लेते हैं। योर कीज आर हियर, हियर यू गो। आपकी कीज, तुम्हारी चाबी यहाँ रखी है। योर कीज आर हियर, हियर यू गो, ये लो, राइट। इस तरीके से आप सेंटेंस को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेज नंबर 4। देखो, पेज नंबर 4 बोलो या कुछ भी बोलो, राइट। पेज नंबर, लुक एट पेज, वॉट एवर द नंबर यू से। सो हमारा मेन जो है, लुक एट वॉट, राइट। लुक एट, ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। लुक एट द टीवी, राइट। लुक एट द टेबल, लुक एट मी, लुक एट हिम, वॉट एवर। सो लुक एट पेज 4, लुक एट पेज कवर, लुक एट वॉट एवर। कहने का मतलब है पेज नंबर 4 देखो, यानी कि इस पर देखो, उस पर देखो, यहाँ देखो, दैट्स इट। सो लेट्स सी हाउ टू frame the sentence. Open your book and look at page 4. If you are a teacher, you can give the instruction. जब आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर है बट इंग्लिश बोलने में मुश्किल होती है, बट आप अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों के साथ, इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाइए। डेफिनेटली एक दिन आपको वो प्रैक्टिस मजबूत बनाएगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ओपन योर बुक, बच्चों को बोल सकते हैं ओपन योर बुक एंड लुक एट पेज, जो भी पेज आपको बोलना है, यू कैन आस्क देम टू यूज एट व्हाट पेज। मैं उससे लंबा हूं, राइट। आई एम टॉलर, टॉल से टॉलर, टॉलर किससे, देन हिम, राइट। आप हिम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं किसी का नाम लेती हूँ, सपोज, राइट, मैं सीमा से लंबी हूँ, राइट। सो आई एम टॉलर देन सीमा, यू कैन यूज एज पर द ऑब्जेक्ट विथ यू, राइट। जैसे जैसे जिस भी तरीके से, जैसे मैं अमित से लंबा हूं, राइट। सो आई एम टॉलर देन अमित। सो दिस यू कैन चेंज विद एनी ऑब्जेक्ट। कोई नेम डाल दें, हिम, हर, यू, आई एम टॉलर देन यू, राइट। सो इस तरीके से इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। मेन फ्रेज क्या है, आई एम टॉलर व्हाट, राइट। Let's see how to frame the sentence. My friend joked that I am taller than him. I am taller than him. You can say you are taller than me. वो you, इसको आप you are taller than me, ये भी आप कर सकते हैं। My friend joked that I am taller than him, right? मेरे दोस्त ने मजाक किया, मेरे दोस्त ने मजाक किया कि मैं उससे लंबा हूं। दिस इज यू आर डूइंग फॉर योर फ्रेंड, नाउ यू कैन डू फॉर यू, फॉर समवन एल्स। अंडरस्टूड? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। वो कौन है, हु इज दैट, हु इज दैट, ये हु इज दैट, यू कैन से हु इज दैट, राइट। लेट्स सी हाउ टू दैट। वो कौन है जो हर समय तुम्हारे साथ होता है। हम पूछ लेते हैं ना सिंपल सा, वो कौन है जो सामने खड़ा है, वो कौन है जो कल तुम्हारे पास आया था, वो कौन है जिससे कल मैं मिली थी। तो आपका मेन सेंटेंस क्या है, मेन फ्रेज क्या है, वो कौन है, राइट। और अगर आप चाहते हैं वो कौन था, तो क्या चेंज करेंगे, सिंपल, हु वॉज दैट। सो दिस इज हु इज दैट, who is always with you. So here वो और जो दोनों के लिए क्या यूज हुआ है, who,
राइट? हु इज दैट who's always with you? वो कौन है जो हमेशा आपके साथ होता है? राइट, ऑलवेज विद यू। लेट्स सी, डू अप्लाई इन डिफरेंट वे। और जब आप अभी कर रहे हैं तो प्लीज इंग्लिश वाले वर्ड्स को बोलना शुरू करें। राइट, नेक्स्ट, ध्यान से, वॉच इट। राइट, वॉच इट। बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं आपको चैप्टर में खुल के बता सकती हूँ अभी, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पर हैं। तो लेट्स सी, वॉच इट को कैसे अप्लाई करते हैं। सड़क पार करते समय ध्यान दें। राइट, ध्यान से देखें। वॉच इट का मतलब होता है ध्यान से देखें, यानी ध्यान देकर देखना कोई चीज। एक लुक एट होता है, एक सी होता है, एक वॉच होता है। तो हम वॉच इट मतलब ध्यान से देखें वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पर जब आप क्रॉस करते हैं तो क्या बोलते हैं? वॉच इट। राइट, लुक देयर, वॉच इट वाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट, देख लेना, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। So if you are cooking something, you can say, wait and watch, कब तक चाय उबलती है। Right? Wait and watch. If you are doing some experiment, simply you say, yes, wait and watch, क्या होता है। Right? If you are going to give the vote, अगर आप कहीं वोट देते हैं और फिर वेट करते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। Right? तो हम लोग क्या कहते हैं? वेट एंड वॉच। जब रिजल्ट सामने आएगा तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन जीता, कौन हारा। सो वेट एंड वॉच। You can use this phrase many more times and do apply डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इसको यूज करें। नो मैटर अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के साथ अगर वेट एंड वॉच यूज कर रहे हैं, आप यूज करो फ्रेजेस, दैट्स इट। राइट, नेक्स्ट, क्या होगा यह तो देख लेना। राइट, व्हाट विल हैपन, जस्ट वेट एंड वॉच। राइट, किसी भी कंडीशन में जैसे मैंने बोला उस तरीके से आप अप्लाई करें। राइट, नेक्स्ट, समय नहीं मिला, आई डिडंट हैव टाइम। आई डिडंट हैव टाइम, समय नहीं, डिडंट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। राइट, हैव टाइम, उस समय समय नहीं मिला। राइट, होमवर्क पूरा करने का समय नहीं मिला, आई डिडंट हैव टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। अब आप इसको और कहीं अप्लाई कर सकते हो। थिंक एंड अप्लाई इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। हमें क्या करना है इसको, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका हिंदी में आप चेंज कर सकते हो, बट दिस यू डोंट चेंज, क्योंकि हम प्रैक्टिस किस पर कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेज पर। तो फ्रेज को एनी हाउ आपने हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में ही बोलना है। उसके साथ अप्लाई कर दो हिंदी वाला सेंटेंस। So these are the 10 sentences, phrases applied with 10 sentences, right? अब हम इनको, हमने अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। अब हम सिर्फ फ्रेजेस का देखेंगे, इन 10 फ्रेजेस को कितना सीखा। राइट, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, ये मेरा थर्ड फेज होगा, और इसमें 4 ऑप्शंस में से एक ही राइट आंसर होंगे। राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज फ्रेजेस ओनली। राइट, उन आंसर में कुछ सिमिलर ऑप्शंस भी होंगे, जो हो सकता है एक से दो भी ठीक हो, बट हमें राइट पर क्लिक करना है। ऑल राइट, सो लेट्स प्रैक्टिस। डू यू डैश रिमेंबर, याद भी है, यस, इवन, या स्टिल, do you still remember, do you even remember, do you just remember, do you also remember? ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने 5th वीडियो में डाला था, एंड रिपीटेडली ये आया है। सो लेट्स सी क्या करना है इसमें। व्हाट इज राइट आंसर? यस, इवन। डू यू इवन रिमेंबर, याद भी है। इफ यू रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू नाउ। द नेक्स्ट, तो क्या हो गया का सही अंग्रेजी बताएं। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट नाउ, सो व्हाट्स नेक्स्ट। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर, सो व्हाट। राइट, दिस इज द राइट आंसर। कम ओवर हियर का सही हिंदी बताना है आपने, यहां आ जाओ,
वहां जाओ, इधर देखो, इधर रुक जाओ। अब आपको मैंने ये बताया, अब आपने क्या करना है, जहां पर भी दिस इज द राइट आंसर, यहाँ आ जाओ आए, तो उसको आपने नहीं बोलना। जैसे बोल दो ना, मम्मा कम ओवर हियर, पापा कम ओवर हियर, और फ्रेंड्स, गिव एनी फ्रेंड्स नेम, कम ओवर हियर। तो आपने ना जैसे ही हिंदी में बोला कम ओवर हियर, सॉरी, जैसे ही आपने हिंदी बोला कम ओवर हियर, स्टॉप, यहाँ आ जाओ, जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही बोलोगे स्टॉप एंड से कम ओवर हियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, आई हियर यू, आई, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ, राइट, नहीं पा रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। आई वोंट hear you, I can't hear you, I didn't hear you, I don't hear you. This is the right answer, I can't hear you, right? So this is what, यह लो का सही आंसर क्या है? यह लो। अब जब भी आपका मुंह से निकले यह लो, तो स्टॉप करना अपने आप को, बोला नहीं आज मैंने ना नया सीखा है। क्या नया सीखा है? यह लो का मतलब क्या होता है? यस, यू आर राइट, हियर यू गो, राइट। नेक्स्ट, look at page, look at page number, page what, let's see, page any number, 1 2 3 4, so I don't think anyone is not an option, I think all are right, what do you say? आज हमने क्या किया है वो बात अलग है, बट आप अप्लाई तो सारे कर सकते हो। लुक एट पेज व्हाट, राइट, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। हमने आज जो किया वो 4 किया है, बट आप यूज कर सकते हैं 3, ऑल 4, you can use here many more, even all numbers, right? So all are correct, and but today we have done 4, so हम उसके अनुसार 4 करेंगे। Now I am taller dash him, right? I am taller than him, with him, over him, to him. Guess कर दिया आपने ना? That's great. Good. So let's see. Then is right according to you. You are all right. Now next. वो कौन है का सही आंसर क्या है? Who are they? Who is it? Who is that? Who is there? Right? So let's see what we have learned. Who is that? Right? Who is that? हमने क्वेश्चन में हमने सेंटेंस फ्रेम करते वक्त सीखा था, who is that? Who is that? Right? हमने क्वेश्चन करते टाइम किया था, who is that who always with you? Who is always with you? Right? So let's see next. Watch dash, watch out, watch closely, watch it, none of the above. Yes, अगर आपको लगता है कोई भी आंसर नहीं है तो आप इनमें से लास्ट वाले को कह सकते हो, none of the above. But let's see if the answer is here. It, watch it, ध्यान से देखें। Next, wait and look, wait and see, wait and watch, wait and stay. अब हम इसमें से एक को करेक्ट करेंगे, so let's see which is correct. Over here, yes, watch, wait and watch is the right answer, right? Now what I want you to do these all things in your every daily life practice. अगर आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रही हूँ और कितना टाइम पास कर रही हूँ और कितना खुद में अपने आप में एक एक्साइटमेंट है कि हाँ मैं आज कुछ सीख के जाऊंगी अगर मैंने वीडियो खोला है। इट्स अप टू यू, एज मच यू वांट टू लर्न यू आर गोइंग टू लर्न, राइट? सो लेट्स सी आज कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप, और होपफुली आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुना होगा। एंड द टिप इज, if you want to learn it easily, what you need to do is you write the sentences
phrase, sorry, not sentences, write the phrases on some paper. आप phrases को किसी पेपर पर लिख लीजिए और वो वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए जहां आप ज्यादातर मूवमेंट होती है, आपके घर में है, ऑफिस में है, कहीं पर भी जहां पर भी आप उसको ज्यादा मूवमेंट रखते हैं उस जगह पर उसको पेस्ट कर दीजिए, राइट। ताकि आप जब भी उस रास्ते से गुजरे तो आपको फ्रिक्वेंटली वो दिखाई दे। अगर आप घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप उसको कहीं फ्रिज पर या स्टडी कॉर्नर पर पेस्ट कर दीजिए, ताकि आप जब भी मूवमेंट करें तो आपको एक नज़र उन सेंटेंसेस पर पड़े और आप उसको बोलते हुए निकले, राइट। देन यू अप्लाई इट एज पर द कंडीशन। जब भी जो भी कंडीशन आता है, जैसे मैंने आपको सिखाया, उस कंडीशन पर बोल के अप्लाई कर दो। दैट्स इट। दिस विल मेक यू, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपने अटेंड किया है पूरी तरीके से इस वीडियो को और अच्छा लगा तो डू शेयर, comment and subscribe, and don't forget to press the bell button, right? Thank you so very much for today's class. Have a nice day.